प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने अपना दूसरा डिवाइस कनेक्ट किया है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेट नाइट लाइव प्रोग्राम में। और आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जितने लोग धीरे धीरे करके लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। एक बार खुद मैं अपने साइड से ऑडियो चेक कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग तो बताते हो नहीं। देखा, मैंने खुद चेक कर लिया मेरे दूसरे डिवाइस में। खैर, जितने लोग जुड़ रहे हैं, फिर से मैं आप सभी को जो है यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है। अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं सो दैट डिस्टर्बेंस आपको ना हो और आपका ध्यान जो है डिस्कशन पे रहे, ना कि इस ब्यूटीफुल से चेहरे में रहे। प्रेज गॉड। मसीह ने हम सबको सुंदर बनाया है, चाहे हम कैसे हैं, चाहे हम गोरे हों, काले हों, मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो। यीशु मसीह ने हमें प्यार से बनाया है। उस प्यार को हमेशा हम क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे और याद करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, आज के इस डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार मैं आपसे रिकन्फर्म करना चाहूँगा कि आपको सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है। अगर हाँ तो बता दीजिए, तो हम आगे चलेंगे। हमारे साथ फिलहाल हैं सुबोध, प्रदीप, देव पटेल, आरती, सुनील, प्रोमिला, लुयेश, अमित, लिपिका, सुजय, मंगेश। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। यह हाथ में आप देख रहे जो ब्राइट है वो मोबाइल है दूसरा। कोई ऐसा टिपिकल ये नहीं कहना कि परमेश्वर का ब्राइटनेस वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट मी हियर माई वॉइस अगेन। ओके, फैंटास्टिक। मैं आशा करता हूँ जो पिछला जो डिस्कशन था हमारा, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक था। और आशा करते हैं कि आज भी जो है हम कुछ विशेष बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा वेट करेंगे लोगों को जुड़ने तक। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। राहुल सारथी, सुनील कुमार, थैंक यू। ज्योति कुमारी, नितिन कटेरिया, ट्रूथ ऑफ लाइफ, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका ये लेट नाइट लाइव का। कहीं मैं आपके नींद को बिगाड़ तो नहीं रहा ना रोज के दिन रोज 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस है, लेट मी रिड्यूस इट। आई थिंक अभी जो है थोड़ा क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। परफेक्ट, एक्सेलेंट। तो चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों की ओर चलते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिश्चियन लाइफ के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रिश्चियन लाइफ। एक क्रिश्चियन का जीवन कैसा होना चाहिए, या फिर कैसा रहना चाहिए, या फिर किस उसकी विधि क्या है बाइबल में, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ब्रदर, आपने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए लोगों को चुना था, उसका क्या हुआ? डिफरेंट लैंग्वेजेस काम चालू है। काम चालू है, एक एक करके वो अपने ट्रांसलेशंस को जो है भेज रहे हैं। काम चालू है। नेपाली का हमने वीडियो जो है एक एक करके अपलोड करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा टाइम करके हम चीज़ों को अपलोड करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ कि बहुत कम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर यही मैं वर्शिप टीम लीडर होता, अगर मैं चंगाई प्रार्थना सभा चलाने वाला होता, तो बहुत लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। आप
पूछते होंगे कि ब्रदर आपको बुरा लग रहा है क्या। आप ये पूछो कि ब्रदर आपको बुरा लग रहा है क्या, मत पूछो ब्रदर यीशु मसीह को बुरा लग रहा है क्या, बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि ऐसे कामों के लिए जो है आज लोग नहीं हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। आज सिर्फ लुक्स, शोबाजी, ऐसी चीज़ों पे जो है क्रिश्चियंस ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपना पहचान खो दिया है। जी हाँ, ये टॉपिक पर मैं जब गुजरात में गया था, तापी करके एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर मैंने इसी टॉपिक पे जो है मैंने प्रीच किया था, मैंने प्रचार किया था कि क्रिश्चियंस ने जो है आज अपनी पहचान खो दी है। उन्होंने अपना पहचान खो दिया है। इसके कारण जो है आज दुनिया भी बिगड़ी हुई है, क्रिश्चियंस की जिंदगी भी बिगड़ी हुई है, और झूठी शिक्षा भी जो है कलीसिया में आ रही है। तो आज इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि एक क्रिश्चियन का जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन के लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें उसके लाइफ में घड़ेंगी या फिर घटेंगी, उनको हमको जानना है। उसके लिए जो है एक उदाहरण हम बाइबल से लेंगे, और मैं आशा करता हूँ ये उदाहरण जो है आपको मदद करेंगे समझने के लिए, जो मुद्दे को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उदाहरण जो है प्रेरित पौल का है। जी हाँ, क्योंकि प्रेरित पौल ही एक व्यक्ति हैं पूरे बाइबल में जिनके अंदर ये साहस और ये हिम्मत थी कहने की कि जिस प्रकार मैं वचन पढ़ता हूँ, आप वचन को सुनिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय पहले वचन में आप पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, ये बहुत ही ज़बरदस्त अध्याय है मेरे भाई बहनों, और इसी अध्याय के ऊपर जो है आज मैं थोड़े टाइम के लिए आप लोगों से मैं बातें करने वाला हूं। देखिए क्या लिखा है पौल ने। काश तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। हाँ, तुम उसे सह ही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूं। मैंने तुम्हारी मसीह से सगाई करा दी है ताकि तुम्हें एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सकूं। और जो वचन जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता था, एक्चुअली वो पहला कुरिन्थियों का था। सॉरी, मैं थोड़ा सा रेफरेंस गलत में आ गया, माफ़ कीजिए। इसलिए मैं 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं कहाँ चला गया। प्लीज़ जस्ट 1 मिनट, मैं 2 कोरिन्थियंस में चला गया था। बट हाँ, अभी जो हमने पढ़ा था वो वचन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे आज हमारा जो डिस्कशन है वो 2 कोरिन्थियंस 11वां अध्याय से ही है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रेरित पौल ने ही कहा है, और मुझे लगता है कि और कोई कह भी नहीं सकता है ये बात को कहने के लिए एक अलग ही दर्जा चाहिए, एक अलग ही लेवल में जाना चाहिए इंसान को। यू नीड टू बी सोल्ड आउट कंप्लीटली फॉर क्राइस्ट टू से दिस। देखिए क्या बोला उन्होंने, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहले वचन में उन्होंने कहा, सो तुम लोग वैसे ही मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। जरा सोच कर देखिए, प्रेरित पौल के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई ये कहने के लिए कि तुम लोग मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। मतलब प्रेरित पौल क्या कह रहे हैं यहां पर,
अगर तुम मुझे फॉलो कर पा रहे हो, मुझे कॉपी कर पा रहे हो, मुझे अनुकरण कर पा रहे हो, तो आप मसीह को अनुकरण कर पा रहे हो। ये इम्प्लीकेशन समझ रहे हो? पॉल कह रहे हैं कि मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। सो पॉल इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने स्ट्रांग है इस बात में कि वो मसीह को एग्जैक्टली वैसा ही अनुकरण कर रहे हैं जैसा मसीह है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहे हैं कि आप मेरा अनुकरण करो। ये कोई साधारण व्यक्ति कह नहीं सकता है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो पूरी तरह अपनी आप को पूरी तरह उस मसीहत के उस एसेंस में घुलाकर मिलाकर रख दिया। सिर्फ वही कह सकता है इस बात को। आज मैं आपको शेयर करूंगा कि प्रेरित पॉल इतने हिम्मत से ये बात को क्यों कह पा रहे हैं, उनकी जिंदगी क्या है, और उसी से हमारा जुड़ा हुआ डिस्कशन है आज का कि एक क्रिश्चियन का लाइफ कैसा होना चाहिए। क्रिश्चियन का लाइफ ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। क्रिश्चियन का लाइफ ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कमियां नहीं आएंगी। क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है कि उद्धार पाया है तो तुमको आशीष मिलना ही मिलना है। क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है कि उद्धार पाए हुए के पास बीमारी आएगी ही नहीं, छुएगी नहीं। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी क्या है, एक क्रिश्चियन का लाइफ क्या है, उसको जानने के लिए हम पॉल की जिंदगी को देख सकते हैं। क्यों पॉल की जिंदगी को हमें देखना है? क्योंकि वो आदमी जो कह सकता है मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण कर रहा हूं, मतलब सीरियसली उसके लाइफ में कुछ तो है, उसे देखना पड़ेगा हमको। हम विशेष तौर पर 2 कोरिन्थियों 11वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं उस वचन की ओर चलना चाहूंगा और उसके पहले कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको यह जानना है कि सताव सहना, सफरिंग एक क्रिश्चियन के जिंदगी का भाग है। परेशानियों को झेलना, तकलीफों को झेलना, ये एक क्रिश्चियन के लाइफ का एक भाग है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? पॉल की जिंदगी को उदाहरण के तौर पर रख के हम देख रहे हैं ना। प्रेरितों के काम में जब हम पॉल के बारे में 9वां अध्याय में वचन 15 और 16 में पढ़ते हैं, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, प्रभु ने उसे कहा, गो। अननियास से बात कर रहे हैं प्रभु, यहाँ पर अननियास से बात कर रहे हैं और अननिया को कह रहे हैं कि तुम जाओ पॉल से बात करो। और पॉल के बारे में देखिए प्रभु ने अननियास को क्या कहा, गो, ही इज अ चोजन वेसल, वो चुना गया बर्तन है, ऑफ माइन टू बेयर माई नेम बिफोर जेंटाइल्स, किंग्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। दूसरों लोगों के सामने, राजाओं के सामने और इसराइल के सामने मेरा नाम को लेकर जाने के लिए मैंने उसे चुना है। और 16 वचन देखिए क्या लिखा है, फॉर आई विल शो हिम हाउ मेनी थिंग्स ही मस्ट सफर फॉर माई नेम्स सेक। देखिए ये प्रभु की शब्द है, यीशु मसीह के शब्द है। वो क्या कह रहे हैं अननियास को? कह रहे हैं मैं, आई विल शो हिम हाउ मेनी थिंग्स ही मस्ट सफर फॉर माई नेम सेक। वो कितने चीजों को सहेगा मेरे नाम के खातिर। पॉल जो है यीशु मसीह के नाम के खातिर बहुत कुछ सहने वाला है, बहुत कुछ सहने वाला है, बहुत कुछ सहने वाला है मेरे भाई बहनों। और मैं बताने जाऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें पॉल ने सही थी। अगर पॉल कहते हैं कि मेरा अनुकरण करो, तो पॉल की जिंदगी की तरफ हमको नजर डालने की जरूरत है, जो कि हम थोड़े ही समय में हम करने वाले हैं। लेकिन मैं
क्रिश्चियन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ पर ये वचन को सुनने के लिए आए हैं, कमेंट में एक को भी रिप्लाई मत कीजिए, चाहे वो कितना भी गलत कमेंट डाल दे, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शैतान आपके ध्यान को इन बातों से हटाना चाहता है। और मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाई बहनों, मैं 10:30 बजे लाइव आने वाला था, मैं 11 बजे लाइव क्यों आया आप जानते हैं? मैं जब वो प्रेरित पॉल के बारे में वो एक एक बातों को मैं पढ़ रहा था, मेरे आंखें भरने लग गए, मेरे आंखें अभी भी भर रही हैं। और आंखें इसलिए भर रही हैं कि कितना कुछ एक व्यक्ति कर सकता है, त्याग सकता है मसीह के उस प्यार के लिए। और जब मैं अपने आप को उस जगह पे रखकर देख रहा हूं और दुनिया के सेवकों को और क्रिश्चियंस को रखकर देख रहा हूं, दर्द होने लगा, एक दबाव महसूस होने लगा। किसी ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में पूछा, क्या हुआ, आप डल क्यों लग रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 20-25 मिनट तक बस मैं पढ़ता ही रह गया उस दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय। वो नॉर्मली मैं पढ़ता चला गया काफी दिन, और कई बार लोग उसको पढ़ते और उसके ऊपर गाना वगैरह बना देते, लेकिन उसमें जो गहराई है, उसमें जो दर्द है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। और जब पॉल कहते हैं मेरा अनुकरण करो, अगर हम अनुकरण करना चाहते हैं पॉल का, देखिए ये लाइन ऑफ कनेक्शन देखिए, यहां पर पॉल है और यहां पर यीशु मसीह है और यहां पर हम हैं। ओके, यीशु मसीह, पॉल और हम। पॉल कह रहे हैं मुझे फॉलो करो जैसा मैं मसीह को फॉलो करता हूं। तो हम देखने वाले कि पॉल ने ऐसा क्या किया, क्या हम उसको कर सकते हैं, क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं, देखिए मेरा हाथ जो है अभी कांप रहा है जब मैं ये बात को कह रहा हूं। अगर वो बात को हम कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, हम एक ऐसे क्रिश्चियन बन सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए हम वो वचनों को पढ़ने से पहले कुछ और वचनों को हम पढ़ लेते हैं, और ये जान लीजिए दैट सफरिंग इज पार्ट ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ। सताव जो है वो मसीह के जीवन का भाग है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि क्रूस उठाओ। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 12 तक क्या लिखा है, पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें पता चलेगी किस दर्द के बारे में बात की जा रही है। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 11वां वचन में प्रेरित पॉल अपने ही सहविश्वासियों के भाइयों के कारण तकलीफ झेल रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में जाने के लिए समय नहीं है मेरे पास, लेकिन चलिए उस दूसरा कुरिन्थ का जो वचन है जो मैं बता रहा था, वहाँ पर हम अपना डिस्कशन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेरे डिस्कशन को ट्रूथ ऑफ लाइफ, और बाकियों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट में डिस्कशन मत कीजिए, या फिर मैं कमेंट्स को जो है डिसेबल कर दूंगा। 2 सेकंड का काम है, मैं कमेंट यहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सीरियस बात को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ आज। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय निकाल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है तो फिर सुनिए। 23 से लेकर हम 28 तक पढ़ेंगे। 23 से लेकर 28 एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे। वहां पर देखिए प्रेरित पॉल क्या लिखते हैं, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? ब्रैकेट में लिखा है, एक सनकी की तरह मैं यह कहता हूं कि मैं तो उससे भी बड़ा मसीह का दास हूं। मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है, मैं बार बार जेल गया हूं, मुझे बार बार पीटा गया है, अनेक अवसरों पर मेरा मौत से सामना हुआ है। 5 बार मैंने यहूदी से एक कम 40-40 कोड़े खाए हैं। मैं 3 बार लाठियों से पीटा गया हूं। एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। 3 बार मेरा जहाज डूबा। एक दिन और एक रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। मैंने भयानक नदियों, खूंखार डाकुओं,
स्वयं अपने लोगों, विधर्मियों, नगरों, ग्रामों, समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकटों के बीच अनेक यात्राएं की है। मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया, भूखा और प्यासा रहा। प्राय मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है। बिना कपड़े के ठंड में ठिठुरता रहा और अब और अधिक क्या कहूँ, मुझ पर सभी कलीसियाओं की चिंता का भार भी प्रतिदिन बना रहा है। जब हम ये दूसरा कुरिन्थियों की किताब को हम पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हमने फास्ट पढ़ लिया था, उसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुरंत आप अपने आप को जो है इवैल्यूएट करते जाइए, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी है? एक क्रिश्चियन की ज़िंदगी जो है ऐसी होनी चाहिए? क्या वाकई में मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ? क्या भारत के जो पास्टर्स कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं, क्या वो इस प्रकार के ज़िंदगी को जी पा रहे हैं? ये सेकंड कोरिन्थियंस का जो बैकग्राउंड है वो समझ लीजिए। अगर आपको लगता है सेकंड कोरिन्थियंस, बहुत लोगों का ये मानना है कि दूसरा कोरिन्थियों के किताब में ये जो 11वां अध्याय में प्रेरित पौल के सताव परिश्रम के बारे में लिखा है, वो उनके पूरे जीवन के कठिनाई परेशानी के बारे में लिस्ट दिया गया है। ये गलत बात है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब के 11वां अध्याय में प्रेरित पौल ने जो जो सहे, वो सारी चीज़ों का लिस्ट नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम इतिहास को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि लगभग अनुमान लगाया जाता है प्रेरित पौल ने जो है यीशु मसीह को 36 एडी यानी कि 36वें ईस्वी में जो है यीशु मसीह को स्वीकार किया। 33वें ईस्वी में यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना, मरना, पुनरुत्थान हुआ। फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह के चेले जो है फैल कर सुसमाचार बता रहे थे, और उसी 3 साल के काल में 33 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक प्रेरित सॉल जो है एक यहूदी के नाते धर्म रक्षा के नाम से वो मसीहियों को परेशान करते थे। लेकिन 36वीं ईस्वी में 36 एडी में जो है उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और उन्होंने सेवा शुरू किया, और उनकी मौत जो है लगभग 68 एडी यानी कि 68 कहेंगे इसको, हाँ 68 ईस्वी में जो है उनकी मौत हुई थी। तो अगर आप पॉल के मिनिस्ट्री के लाइफ के बारे में बात करोगे तो लगभग प्रेरित पॉल ने भी जो है, जरा कोइंसिडेंस देखिए, ये प्रेरित पॉल की जो मिनिस्ट्री भी जो है लगभग 32 इयर्स के आसपास थी। और जब हम स्पेसिफिकली ये सेकंड कोरिन्थियंस के बारे में हम बात करते हैं, ये किताब सेकंड कोरिन्थियंस 57 एडी के समय में प्रेरित पॉल ने लिखा था। जब ये किताब को उन्होंने लिखा, प्रेरित पॉल ये जो पत्र को लिख रहे थे, उनकी चौथी राइटिंग है, आई थिंक सो, हाँ ये उनका चौथा पत्र था जो प्रेरित पॉल ने लिखा। कब, कौन से साल में? 57 ईस्वी में, मतलब 57 ईस्वी में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट में जो है 36वें ईस्वी से लेकर 57 यानी कि 57 ईस्वी तक की ही बात लिखी गई है। तो प्रेरित पॉल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो चीज़ें सही हैं वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्डेड नहीं हैं। कम से कम सिर्फ पॉल के 32 साल के मिनिस्ट्री में से सिर्फ 21 साल की उनके सफरिंग के बारे में इस किताब में लिमिटेड वे में रिकॉर्ड किया गया है। अब 57 एडी से लेकर, मतलब ये दूसरा कोरिन्थियों को लिखने से लेकर उनका मृत्यु तक और 11 साल जो है उनके जीवन में क्या क्या तकलीफ़ों को, क्या क्या परेशानियों को उन्होंने झेला, उसका रिकॉर्ड जो है बाइबल में नहीं रखा गया है। जरा सोच कर देखिए, अगले 11 साल उनके लिए कितना कठोर हुआ होगा। लेकिन वो 11 साल जो लिखा नहीं, उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे वो 21 साल के मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या
सहा, वो सारे चीज़ों को मैं एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब ये जो कुरिन्थियों की किताब में अब हम पढ़े ऑलरेडी और हम स्टडी करने वाले हैं, उसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो ये किताबों में नहीं लिखी गई हैं। क्या है वो? प्रेरित पॉल का जो तीसरा मिशनरी यात्रा था, जहाँ पर वो यरूशलेम में जो है एक बार अरेस्ट किए गए थे, फिर उसका यरूशलेम में उनका लगभग 2 साल का जेल हुआ था उनको। फिर बाद में सिसेरिया से लेकर जब रोम के यहाँ पर जा रहे थे, वापस से एक बार उनका जो है जहाज टूट गया था। मतलब ये 3 बार जो हुआ था, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हुई हैं। सांप जो है हाथ में काटना, सिजेरिया में जो है रोमियों के द्वारा कैद होना, और रोम में जो है प्रेरित पॉल को घर में ही अरेस्ट करके रखना, और रोमियों के कारण वहाँ पर और कुछ 2-3 सालों के लिए उनको अरेस्ट करना, और उसके बाद जो है फाइनली रोमियों के द्वारा उनका कत्ल करना। ये सारी चीज़ें जो हैं इन दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय में लिखा नहीं है। लेकिन जो लिखा है 21 साल का दर्द, 21 साल का जो दर्द है, वो अब हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। सौरभ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रही है, प्लीज़। मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़। ये कमेंट्स का जवाब नहीं है, यहाँ पर ध्यान देकर आपको सुनना है। ये स्टडी हो रही है, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Q&A नहीं होगा, प्लीज़, Q&A बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा गहराई से जाते हैं इस वचन की ओर। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां वचन का पहला पॉइंट है, मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है। पॉल की जिंदगी के उस मेहनत को अगर हम कंपेयर करेंगे, किसी ने भी उतना सहा नहीं होगा। इतना भयानक दर्द सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार को बढ़ाने के खातिर प्रेरित पॉल ने सहा। अगला उन्होंने क्या लिखा है? मैं बार बार पीटा गया। ये जो शब्द है उसको हिंदी में नॉर्मली पीटा गया लिखा है, लेकिन यहां पर पीटने की जो बात की जा रही है, अगर उसको हम स्टडी करें, वर्ड स्टडी, तो हमको पता चलता है वहां पर चाबुक को लेकर प्रेरित पॉल को जो है मारा गया था। अब उसके बाद में जो है यहूदियों के द्वारा जो चाबुक मारा गया, उसके बारे में अलग से बात किया गया है, लेकिन यहां पर अलग से जो है चाबुक से मारा गया था यहूदियों के अलावा। इसमें एक सेट में 40 बार मारकर जो है पीठ को फाड़ा जाता था। 40 कहते थे, लेकिन 39 बार किया जाता था। प्रेरित पॉल कहते हैं कि मैं बार बार जेल गया हूं। 57 AD तक लूका ने जो है कम से कम सिर्फ एक ही बार उनके जेल में जाने के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय वचन 23 से लेकर 29 तक हम जान सकते हैं। प्रेरित पॉल जो है मसीह के गॉस्पल को शेयर करते हुए कई बार पकड़े गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था। और प्रेरित पॉल ये भी कहते हैं उस वचन में, अनेक अवसरों पर मौत से सामना हुआ। मतलब एक ऐसा फिजिकल एक दबाव में पॉल गुजर रहे थे, जहां पर वो यीशु मसीह के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उनका कोई फायदा नहीं। ना उनको प्रॉपर्टी मिल रही है, ना उनको हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ना उनको कोई धन दौलत मिल रहा है, ना कोई उनको 1 पैसे का दान दे रहा है, ना कोई उनको कपड़ा खरीद के दे रहा है। आगे सुनते जाइए वो कपड़े के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे, किस प्रकार वो तीमोथी को लेटर लिख रहे थे कि भैया वो जगह पे जो चादर छोड़िए ना, वो लेकर आओ। ठंड में ठिठुर रहे थे। मैं उसका प्रूफ भी आपको दूंगा वचन पढ़ते समय। यहां पर प्रेरित पॉल कहते हैं कि मैं इतना कठोर परिश्रम कर चुका हूं कि 29 कोड़े मुझे मारे गए, बार बार जेल में डाले गए और अनेक अवसरों पर मौत का सामना हुआ। मेरे भाई बहन, आप समझ रहे हो मौत का सामना होना मतलब क्या होता है? ऐसे सिचुएशन आए जहां पर उस घड़ी, उस क्षण पॉल को लगा अब मैं मरने वाला हूं। मौत सामने आके खड़ा है।
क्यों? पत्नी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए? क्यों? नौकरी अच्छी मिलने की मेहनत में? क्यों? पढ़ाई अच्छी होने के मेहनत में? क्यों? सत्ता पाने के लिए? क्यों? पावर में आने के लिए? मसीह के राज्य को बढ़ाते हुए मौत उनके सामने आकर ऐसी खड़ी होती है, और उस मौत को कई बार प्रेरित पौल सामना कर रहे थे। और हमारे जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे दुख दर्द को देखकर हम ये कहते हैं कि हे खुदा मुझे उठा ले, मुझे अब जिंदा क्यों रखा है। एक तरफ पौल जिसके सामने मौत आकर खड़ा है सुसमाचार के कारण, और एक तरफ हम दुनिया की परेशानियों के कारण, मौत तू कहाँ है, हे खुदा अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो मौत भेज, हम ऐसी बात करते हैं। मौत का सामना होना, फेसिंग द डेथ इज नॉट अ जोक माय फ्रेंड। ऐसे ऐसे घटनाएं आए जहां पर प्रेरित पौल का एक कदम भी जो है उनको मौत के खाई में, मौत के मुंह में ढकेल देता था। क्यों? क्योंकि मसीह का राज्य को बढ़ाने के लिए। ये क्रिश्चियन लाइफ का डेडिकेशन है मेरे भाई। एक अच्छे शर्ट को पहनकर, एक टाइट टक करके बेल्ट लगाकर, स्टेज पे माइक पकड़कर एक कपड़े को घुमा घुमा कर डांस करना। और देर आर सम फूल्स इन साउथ इंडिया, जो मूर्ख लोग हैं, जो गंगम स्टाइल जैसा मूवी का लेकर आकर डांस करवाते हैं। और एक है व्यक्ति, वो कहता है कि मेरा अनुकरण करो, जो मौत के मुंह जाकर जाकर बाहर आता है। वो मसीह का राज्य को बढ़ा रहा है, या फिर ये लोग? और हम क्रिश्चियंस किस बात का कंप्लेन करते हैं? अगला देखिए, एक वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है, देखिए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय, ये पूरा कोरिन्थियों में ही जो है आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है, तो आप बाइबल लेके बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका। यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर, ये पौल कह रहे हैं, यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर मौत के हाथों सौंपा जाता है। ऐसे इसको ऐसा देखिए ना, फिगरेटिव लैंग्वेज में पौल को उठाकर ऐसे मौत के हवाले कर रहे हैं, मौत के हवाले कर रहे हैं पौल को। और पौल देख रहे हैं, खुदा मैं आपका राज्य बढ़ा रहा हूं, मैं आपका गॉस्पेल शेयर कर रहा हूं, और मेरा कॉलर पकड़कर मुझे ऐसा खींच कर लेकर जाया जा रहा है। कहां? सामने मौत दिख रही है। और हम लाइफ में कहते हैं कि हे खुदा मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, मैं जी रहा हूं। आगे देखिए उसी कोरिन्थियों की किताब में 11वां अध्याय में प्रेरित पौल क्या कहते हैं, यहूदियों के मतलब 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 घोड़े खाए हैं। मतलब इसका मैं कैलकुलेशन आपको देता हूं, कैलकुलेटर ले लीजिए। अगर छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमको पता चलता है कि जब यहूदी लोग कोड़े मारते हैं, एक सेट में वो लोग 40 बार मारना होता है। लेकिन पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 2 वचन 3 वचन के हिसाब से वो उसको फॉलो करते हैं। किसको चाबुक मारते हैं, किसको कोड़े मारते हैं? उनको जो गलत काम कर रहे हैं। प्रेरित पौल ने क्या गलत काम किया? लेकिन यहूदियों की नज़रों में वो हेरेटिक थे, यहूदियों की नज़र में वो गलत थे, तो कोड़े मारे। कैलकुलेशन अगर देखेंगे 39 × 5 का अगर मैं रफ कैलकुलेशन भी करता हूँ, लगभग 195 कोड़े पौल को मारे गए। कोड़े पकोड़े नहीं है जो ऐसे मारे। कोड़े क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, कोड़े क्या होता है। जब हम यहूदियों के बारे में बात करते हैं, वो किस प्रकार कोड़े मारते हैं मैं आपको बताता हूँ, और कब कब हुआ ये भी मैं बताता हूँ। यहूदी लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बराबर गिनकर 39 बार मारते हैं। अब ये कोड़े मारने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, वो उसको लेकर जाते हैं, ओके, जिसको कोड़े मारने होते हैं। एक छोटा सा पिलर होता है, पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी याद आ जानी चाहिए आपको, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। वो छोटे से पिलर के पास लेकर जाएंगे, उसका शर्ट वगैरह फाड़ देंगे, कमर तक उसको नग्न व्यवस्था में रखेंगे, मतलब टॉप जो है उसका पूरा उतार देंगे, जिसको मारना है कोड़े। उसके हाथ को जो है
पिलर का जो है नीचे वाले भाग में बांध देंगे। ओके, तो मतलब कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसा रहेगा। अगर देखिए इतना बड़ा पिलर है तो उसको जो है ऐसा स्ट्रेट नहीं बांधेंगे, उसको जो है ऐसा ऐसा बांधेंगे, मतलब उसका पोजीशन जो है ऐसा रहेगा ताकि ये जो बैक वाला पोर्शन है वो उठा रहेगा। उसको बांध कर पीछे ऐसा बांध कर जो पीठ का एरिया है कंधों के बीचों बीच वो क्या करते हैं, कम से कम 3 बड़े बड़े रस्सी उसमें कांटे या फिर चाबुक से बंधे हुए वो एकदम धार धार वाला जो है मजबूत चीज को लेकर पीठ के बीचों बीच कंधों के बीचों बीच कंटिन्यूसली 39 बार। और प्रेरित पौल कहते हैं 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 ऐसे कोड़े मारे गए। जरा सोच कर देखिए उस पीठ का क्या हाल हुआ होगा प्रेरित पौल का। जरा सोच कर देखिए, जब दमस्कस में एक बार, यरूशलेम में एक बार, अंतियोक में एक बार, पिसिदिया में एक बार, ऐसे अलग अलग लोकेशन में अप्रोक्सीमेट किया जाता है 5 बार 200 के आसपास कोड़े उनके पीठ में मारे गए। और आज के क्रिश्चियन भाई बहन हमको क्या चाहिए, रोग बिना जिंदगी मुझे चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। और कुछ भाई कमेंट भी करते हैं मेरा आर्मी में जॉब लगना चाहिए, प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना किया और जॉब नहीं मिला, हे खुदा तू मुझसे प्यार नहीं करता। अगर एक बीमारी चंगा नहीं हो रहा है तो कैसा खुदा है बीमारी को ठीक भी नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूँ। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये इतने बड़े अंबानी से 100 गुना एकदम हाई लेवल पर हो गए हैं, लेकिन बैकग्राउंड में देखो क्या पड़ी है प्रेरित पौल को, क्या हुआ है उनके साथ। लेकिन आज स्टेज में से क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन के लाइफ के बारे में क्या सिखाया जा रहा है, तुम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो, चंगाई तुम्हारे द्वार में है, क्लेम इट, पालो, रिसीव इट। अरे क्या बोलूं मैं इन लोगों को। प्रेरित पौल की जिंदगी को देखो, मौत के मुंह जा रहे हैं 5 बार, यानी कि 200 के आसपास उनके पीठ को जो है ऐसा बना दिया जैसे खेती करने के लिए एक जमीन पर हल चलाते हो वैसा उनका पीठ हो गया होगा। फिर भी प्रेरित पौल क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, अच्छी कुश्ती लड़ी। और ऐसा कह रहे हैं ना जैसे कि मतलब आज पेट भर कर मैं खाना खाया, मजा आ गया खाना खाकर। माय पीपल, हम मसीह में दर्द सहने के लिए बुलाए गए हैं। दर्द बिना जीवन क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ में अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ दर्द होगी, लेकिन उसमें आपका जीवन क्या है। आगे सुनिए, आगे और क्या झेला प्रेरित पौल ने। उसी वचन में हम आते हैं, वहां पर 24वें वचन में, 25वें वचन में प्रेरित पौल कहते हैं मैं 3 बार लाठियों से पीटा गया। अब ये लाठियों से पीटना, रॉड से मारना, ये रोम वाले करते थे। रोमपुरी के जो सैनिक लोग हैं, सोल्जर्स है, वो करते थे। एक बार नॉर्मल पब्लिक से वो पीटे थे, कोड़े खाए थे मैंने बताया। फिर उसके बाद 200 कोड़े, 195 कोड़े यहूदियों से खाए। फिर उसके बाद रोमियों ने भी अपना पूरा हाथ साफ कर लिया। मुंबई वाली भाषा यूज कर रहा हूँ, हाथ साफ करना मतलब हाथ को खोलकर तगड़ा मार देना। 3 बार जो है
रोमियो ने जो है वो लाठी लेकर, रॉड है एक्चुअली, वो लाठी हिंदी में लिखा है, वो लाठी ने एक्चुअल में रॉड लेकर मारा जाता है। और उस रॉड के मारने में इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि रोम वाले जब ये तरीका आजमाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। ये भी 3 बार मौत के खाई में से जाकर बाहर निकल कर आए प्रेरित पॉल। एक चीज आप पढ़ सकते हो, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय वचन 22 से लेकर 24 तक। मत कीजिए संतोष भाई, कोई कमेंट मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको, बस सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ लोग देखिए आ रहे हैं, सुन रहे हैं, 2 मिनट सुन रहे हैं। ये ऐसे क्रिश्चियंस का भी हम कुछ नहीं कर सकते, आके देख रहे हैं, अरे यहाँ पर कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, और चले जा रहे हैं। लीव देम। जो ध्यान से सुन रहे हैं वो लोग सुनेंगे। आगे देखिए, आप प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 22 और 24 में देखेंगे, प्रेरित पॉल का जो पीठ है उसमें कितने घाव होंगे। एक बार थोड़ा हमारा हाथ कट जाता कितना तकलीफ होता, इतने घाव होंगे उनके पीठ में, ब्लीडिंग हो रही है। मारने के बाद वो मलहम नहीं लगाते हैं, ठीक है, मरहम नहीं लगाते, मलहम नहीं लगाते, इसे छोड़ देते हैं। पीठ में मार कर पूरा खून बह रहा है, और उसी के साथ उनको उठाकर जो है कालकोठरी में, डंजन में फेंक दिया। मिट्टी नीचे, उसके ऊपर जाकर धड़ाम करके पॉल गिरे, पूरा फटा हुआ पीठ, घाव, उसमें से फस निकल रहा है, खून निकल रहा है। सोचो। और उसके बाद प्रेरित पॉल उसी 11वां अध्याय के 25वें वचन के बाद हम कंटिन्यू करते, तो वहां पर लिखा है, एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। पथराव कब करते हैं? यहूदियों के लिए ये नई बात नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 19 में। लिस्त्रा में जब पॉल अपने पहले मिशनरी यात्रा में गए थे, वहाँ पर पॉल को जो है ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर जो है पथराव किया था। स्टीफनुस के पथराव में उनकी मौत हो गई, लेकिन देखो उस एक बार फिर से वो मौत के खाई में से प्रेरित पॉल जो है बाहर निकल कर आए। अब देखिए अगला जो है, जहां पर मेरा दिल टूटा वो ये है, उसके ऊपर वाले चीज़ों को भी मुझे दर्द हुआ, लेकिन मेरा दिल पर्सनली मुझे कहाँ पर टूटा, जब ये वचनों को पढ़ रहा हूँ तब देखिए वहाँ पर लिखा है उसी 25वें वचन में, 3 बार मेरा जहाज डूबा। तीन बार जहाज डूबा। प्रेरित पॉल जब भी अपनी मिशनरी के यात्रा में जाते थे, वो नाव में यात्रा करते थे। भाई उस समय में ना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था, उस समय में ना कंपास रीडर नहीं होता था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वो भी पॉल के पास, जिनके पास कुछ पैसा नहीं कुछ खरीदने के लिए। वो नाव में यात्रा कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आया जहां पर कभी कभी गलत जगह से रास्ता नाव चला गया, या फिर बीच में कोई चीजें से अटक गई, किसी से टकराई गई, जहाज टूटकर गहरे समंदर में पॉल डूब गए। हमारे जिंदगी में क्या डूबता है और हम मरने मिटने की बात कर देते हैं। कितने लोग अपने जीवन के एक एक छोटे चीजों को लेकर एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के सेवा को लेकर, यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर, हाँ विकास मैं आप पे नहीं, मैं उन पर थोड़ा सा मैं निराश हो रहा हूँ जो डिस्कशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान से सुन रहे हो, जितने भाई बहन सुन रहे हैं मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैं वापस एक टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इंटरप्ट हो जाए, एक फ्लो में हम जा रहे हैं। पर्सनली मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। 3 बार जो है उनका नाव टूटकर और प्रेरित पॉल जो है समंदर में गिर गए। जरा सोच कर देखिए, जब आप बस में जा रहे हैं, सडनली बस वाले ने जोर से ब्रेक लगाया, आपका हालत क्या होता है? फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया है आपने? अगर किया हो तो आपको पता है, बीच आसमान में जब टर्बुलेंस होता है, फ्लाइट थोड़ी बहुत हिल जाती है, हालत ख़राब हो जाता है।
हालत कई बार तो मेरे अंदर भी ऐसा लगता है कि बस मैं मरने वाला हूँ, बस प्रभु देख लो आगे का जो है। लेकिन 3 बार पॉल अभी जो सेवा में जा रहे हैं ना, वो 100-200 लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं कि लगेगा कि हाँ भाई 100-200 लोग जो हैं आराम से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको खुश करेंगे। 1 या 2 या अकेले। अब अकेला सोचो, अगर पॉल अकेला और सीलास के साथ भी जा रहे हैं, 2 लोग यात्रा कर रहे हैं जहाज में, या फिर 2-3 लोग जहाज में यात्रा कर रहे हैं, वो जहाज रात के गहरे अंधेरे में सडनली टूट गया, पानी उसके अंदर आ गया और लोग अंदर गिर गए। अगर उस जगह पे आप होते तो आपका हालत क्या होता? उन चेलों के बारे में जरा देखिए जो यीशु मसीह को साथ में रहकर परेशान हो गए थे। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, वो उस बात को भी खुशी के साथ लिख रहा है। जब एंड में आप पढ़ोगे ना प्रेरित पौल ने क्या कहा, ये सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। ये घटना एक बार जो है प्रेरितों के काम 27वां अध्याय वचन 14 से लेकर भी आप पढ़ सकते हो, जहां पर वो सिसरा से जो है रोम की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी उनका एक बार जो है जहाज टूट गया था। और उसके बाद उन्होंने देखिए क्या लिखा है वहां पर, उस पर आगे लिखा देखिए, हाँ, 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। कई बार जो है जहाज टूट जाता था, वो चढ़ जाते थे, लेकिन 1 दिन और 1 रात, टाइमिंग जरा कैलकुलेट करके देखो, 1 दिन और 1 रात समुद्र के गहरे जल में बिताया। मतलब जहाज कुछ इस प्रकार टूट गया था, जहाज के टूटे फूटे जो लकड़े तैरते हैं ना पानी में, उस तैरते हुए लकड़े के ऊपर ऐसा हाथ डालकर, अपना बॉडी को डालकर प्रेरित पौल जो है 1 दिन 1 रात भूखे प्यासे ठंड में, नीचे से कौन सा शार्क फिश आएगा क्या आएगा पता नहीं, उस पानी में पड़े हुए 1 दिन 1 रात। जब तक कोई आकर उनको बचा नहीं लिया, तब तक वो लकड़े का टुकड़ा था या क्या था हमें पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रेरित पौल जो है पड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे 1 दिन 1 रात, 24 घंटे के से भी ज्यादा आप कह सकते हो, अगर आज के टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और उसके बाद देखिए प्रेरित पौल क्या लिखते हैं, मैंने भयानक नदियों, यानी कि जो पॉल का यात्रा था वो उतना आसान नहीं था। आज मुझे भी मिनिस्ट्री में कहीं इनवाइट करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर देते हैं, एसी का ट्रेन बुक करके देते हैं, कैब बुक करके दे देते हैं, लेकिन पॉल का यात्रा ऐसा नहीं था। आज सेवक लोगों की लाइफ तो अच्छी है, लेकिन पॉल का यात्रा ऐसा नहीं था। समुद्र में यात्रा किया, टूटकर पानी में नीचे गहराई में, समुद्र के गहराई में गिर पड़े, और बचाने के लिए, बचाव के लिए 1-2 दिन वेट करना पड़ता था। फिर उसके बाद नदियों से गुजरना पड़ता था, भयानक नदी, यहाँ पर नॉर्मली नहीं कहा है, भयानक नदी की बात करी है। भयानक नदी समझते हो आप? भयानक नदी मतलब वो नदी कभी भी जो है झट से जो है उसमें स्ट्रीम बढ़कर वो गहराई में खींच सकती है। जहां पर सडनली चट्टानों के बीच में से जा रहे हैं और वहां से पानी का झरना फटक से आ जाए, खूंक वहां से कोई ऐसी गहराई में पैर चली गई कि आपको पता नहीं कि वो नदी कितनी गहरी है, आप अंदर डूब गए, आप लकड़ा रखकर चल रहे हो, धीरे धीरे 1 नदी पार कर लिया, 2 नदी पार कर लिया, उस नदी में मगरमच्छ पड़े हैं पता नहीं, उस नदी में खूंखार जानवर पड़े हैं नहीं पता, सिटी तो नहीं थी ना। तो सोचो भयानक नदी, जब उन्होंने कहा अनब्रिज्ड स्ट्रीम्स कहते हैं उसको। अनब्रिज्ड स्ट्रीम का मतलब होता है कि ब्रिज नहीं है, खुद उतर कर, जरा सोच कर देखो, ये सारी चीजें इमेजिन करके देखो कि पॉल चल के जा रहे हैं उस गहराई में पैर रख रख कर, सडनली स्लिप होके नीचे गिर रहे हैं, कितनी गहरी गई वो पता नहीं, पूरा दम घुट कर उनके नाक में और मुंह में पानी गया है, वो ऐसा करके ऊपर आ रहे हैं। किस लिए इतना दर्द, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग आसानी से कह देते हैं
मैं मरूंगा मसीह के लिए, मैं मरूंगा मसीह के लिए। गाना वर्शिप में गाना गा लेते हैं ना हम लोग, मसीह तेरे लिए ये जीवन कुर्बान है, मसीह तेरे लिए ये ज़िंदगी मैंने दे दी है, अर्पण कर दी। अरे क्या अर्पण किया है, ज़रा देखिए इस व्यक्ति को जो कह रहा है कि मुझे अनुकरण करो, मेरा फॉलो करो। जो उसकी ज़िंदगी को ज़रा देखिए, क्या लाइफ जिया है उन्होंने, क्या नहीं था पॉल के पास। अरे स्कॉलर हैं वो, यहूदी स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता है। एक ऐश और आराम की ज़िंदगी थी, वो छोड़कर वो कैसे आ गए। फिर देखिए वो क्या लिखते हैं, खूंखार डाकुओं से, मतलब उनका यात्रा वहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। खूंखार डाकू, अभी खूंखार डाकू, ये इसका मतलब क्या है, जब वो जिस एरिया से जा रहे थे, कुछ जगह से गुजर रहे थे, पॉल को बहुत बार डाकुओं ने भी, चोरों ने भी अटैक किया, क्योंकि चोर डाकू जो है रास्ते में जाने वाले को अटैक करेंगे। जब उनके पास कुछ है नहीं तो चोरी करने वाले डाकू और गुस्सा हो जाते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो सोचो कितने बार प्रेरित पौल ऐसे चोर डाकुओं के हाथों से मर्डर होते होते हुए बचे, और कितने पीटे होंगे वहां पर, कितने पीटे होंगे। और आगे देखिए क्या लिखा है, अपने लोगों के कारण भी। अपने लोग कौन, यहूदी, यहूदियों ने भी बहुत पीटा। जब आप कुछ वचनों को देख सकते हैं, मैं आपको लिस्ट देता हूं कि यहूदियों ने कितना परेशान किया प्रेरित पौल को। आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 23 वचन में। दमस्कस में उन्होंने पौल का विरोध किया। यरूशलेम, उसी प्रेरित 9वां अध्याय 29 वचन में, यरूशलेम में उन्होंने पौल का विरोध किया। अंतियोक में जो है, पिसदिया में जो है, पौल का उन्होंने विरोध किया। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 50वां वचन। इकोनियम जो है वहाँ पर प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 5। 19वें वचन में आप पढ़ेंगे, लिस्त्रा में उन्होंने विरोध किया। प्रेरित के काम 17 अध्याय 5वां वचन। तेसलोनिका में उन्होंने विरोध किया। बेरिया में 17वां अध्याय 13 वचन में, बेरिया में उन्होंने विरोध किया। कोरिंथ में भी उन्होंने विरोध किया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 12वां वचन। ये जो यहूदी लोग थे वो हमेशा एक ऐसा क्रोध और गुस्सा वो पौल के खिलाफ रखे थे कि हमेशा वो यही सोच में रहते थे कि किसी भी हालत में जो है पौल को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। ये बहुत बड़ा सरदर्द है। जरा सोचकर देखिए, जब आपके खुद के लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं तो जिंदगी कैसी होती है। ये हालत से भी गुजर रहे प्रेरित पौल। हम कह रहे हैं ना कि मेरा दोस्त ने मेरे पीठ में चाकू घोंपा, मैं जिससे प्यार करता हूं उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझसे। अरे यहाँ देखो, एक बार दो बार नहीं, यहाँ पर कई बार प्रेरित पौल जो है ऐसे चीजों से गुजरे जहां पर उन्हीं के लोग ने पौल को जो है सताया, परेशान किया। और उसके आगे क्या लिखा है, विधर्मियों के कारण। ये विधर्मी कौन है, जब प्रेरित पौल सुसमाचार बांटने जा रहे थे, उस शहर के देश के लोग प्रेरित पौल को मर्सिडीज बेंज में बुलाकर नहीं जा रहे थे, गधे पर बैठाकर होसन्ना गाकर लेकर नहीं जा रहे थे, पिटाई कर रहे थे, पिटाई, बुरी तरह पीट रहे थे प्रेरित पौल को। उदाहरण के तौर पर आप पढ़ सकते हो, वही प्रेरितों के काम 14 अध्याय 1 वचन। इकोनियम में, फिलिपी में एक बार हो गया था, 16वां अध्याय 9वां वचन। एफेसुस में एक बार सारे लोग उनके विरोध आ गए थे, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेरित पौल क्या लिखते हैं, नगरों में, मतलब कुछ नगर हैं वहां पर भी जो है प्रेरित पौल को बहुत परेशान किया गया। दमस्कस, यरूशलेम, एंतियोक, लिस्त्रा, थिस्सलुनीका, बेरेका, ऐसे सारे जगहों में। और उसके साथ प्रेरित पौल ये भी कहते हैं कि समुद्र, ग्रामों में, समुद्रों, ग्रामों और समुद्रों का मतलब है, ग्रामों का मतलब हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है विल्डरनेस, यानी कि जंगल में। जब प्रेरित पौल जंगल से भी यात्रा कर रहे थे, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको जगह का नाम बताऊं तो पेरगा और एंथियोक तक जब वो जा रहे थे, फिर उसके बाद लिस्त्रा और दिरबे जा रहे थे, और वो तौरस नाम के पर्वत को पार कर कर, चट्टानों को पार कर गलतियों के शहरों में जब प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पर अलग अलग तरीके का जानवर, जंगली जानवर, भूख, रहने का जगह नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेरित पौल को बहुत ही दर्दनाक हो रही थी। अकेलापन, जहाँ पर कोई
किसी को जानते नहीं हैं, वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं वो जानते नहीं हैं। समुद्र के बारे में हमने ऑलरेडी देखा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर एक बात पॉल कहते हैं कि दिखावटी बंधुओं के संकट के बीच अनेक यात्राएं की। दिखावटी बंधु कौन है? आज क्रिश्चियनिटी में ये है, मुझे उसने चीट कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया। प्रेरित पॉल कहते हैं कि भाई मेरे यात्रा में मेरे भी बहुत सारे ऐसे दिखावा करने वाले दिखावटी बंधु भाई बहन, वो क्या कर रहे हैं, मुझे धोखा डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बीट्रे किया है। जिस प्रकार यीशु मसीह को यूदास कार्य ने बीट्रे किया, वैसे बहुत सारे फ्रेंड जो है, यहाँ पर बहुवचन में लिखा है, बहुत सारे ऐसे फॉल्स ब्रेदरन्स हैं जो पॉल को पकड़वा रहे थे, पॉल के साथ ही रहकर पॉल को ही पकड़वा रहे थे। तो आज जब क्रिश्चियन कम्युनिटी में बात करते हैं तो पॉल जैसे जो लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनको झूठा इल्जाम लगाना, उनको पकड़वाने का काम भी क्रिश्चियन ही करेंगे। एक बार मैं उदाहरण में आपको देता हूँ। एक सेवक है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं लाइव स्ट्रीम में, उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकर मुझे धमकी देते हैं एक प्रेयर मीटिंग में, ये बोलकर कि तुम अब से जो है हमारे पास्टर जी के बारे में बात मत करना, करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने पूछा ब्रदर क्या है, आप धमकी दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं धमकी नहीं, तुमको घर पर आकर उठाएंगे। एक मिनिस्ट्री के एक और सेक्रेटरी ने मुझे धमकी दिया, तुम्हारे ऊपर हम डिफेमेशन का केस ठोकेंगे, तुमको हम जेल में बंद करवाएंगे। तो ये कुछ नई बात नहीं है जब हम इसको देखते हैं कि झूठे ब्रदरन जो धोखा देते हैं, वो प्रेरित पॉल के जीवन में भी ऐसे आए थे। फिर उसके बाद प्रेरित पॉल क्या कहते हैं, मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। थकावट से वो चूर हो गए। चूर होना मतलब समझते हो, एकदम कंप्लीटली गॉन। उसके बाद वो कहते हैं अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया। मतलब एक व्यक्ति वो सोने का भी समय नहीं निकाल रहा, लेकिन यात्रा करके जाता है। किस लिए? मसीह के राज को प्रचार करने के लिए। वो सोता नहीं है, वो प्रचार करते रहता है। नींद को उसने छोड़ दिया है। आगे वो कहते हैं, प्रेरित पौल कहते हैं, भूखा और प्यासा रहा हूँ। ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर प्रेरित पौल जो है भूखे और प्यासे रह गए। उनके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए। वो ये जाकर नहीं करते थे, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं दस रहा हूँ कि तुम परमेश्वर की आशीष पाने के लिए यहाँ पर 100 रुपया डाल दो, परमेश्वर तेनो आशीष करेगा। नहीं कहा पॉल ने। अगर प्रेरित पॉल चाहते थे, वो सिंपल यही कहते थे, हे कोरिन्थ कलीसिया, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग का तो हेल्प कर दो यार। लेकिन पॉल नहीं बोलते थे। खाना नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिलता था, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। आरोन पलिनटी देखो क्या कमेंट कर रहे हैं। लास्ट लाइव में ये आके मेरे से बात कर रहे थे कि ब्रदर, हाय ब्रदर, आज उनका रिस्पेक्ट लेवल देखिए, तू जाता है क्या विलेज में प्रचार करने के लिए? आरोन ये इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार इनके कमेंट को मैंने रिस्पॉन्ड किया था, इसके लिए ब्रदर से लेकर अभी आरोन भाई का लैंग्वेज देखिए, तू जाता है क्या प्रचार करने? आरोन ब्रदर, मैं सेवा जो है ना 2007-8 से कर रहा हूँ, और आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ। मैं सड़कों पर जाता हूँ, झोपड़पट्टियों में जाता हूँ, रात को 11-12 बजे किसी के घर पे जाना होता है, मैं जाता हूँ। मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं पॉल नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सेवा कर रहा हूँ मेरा खुदा जानता है। लेकिन मेरा एक बात है, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक मैं लाइव में आकर ऐसे मुंह खोलकर बात नहीं करूँगा। सो आरुण, आप कह रहे हो कि तू जाता है क्या? अरे मुझे छोड़ो, फ्रांसिस नहीं जाता है, फ्रांसिस को छोड़ दो। ये देखो कि आज ये शिक्षा में क्या देखने मिल रहा है हमको। चलिए कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है लेकिन उसको हम साइड में रखें। हंगर और थर्स्ट, कड़ा परिश्रम करके चूर चूर हो गया। और वहाँ पर वो कहते हैं 27वें वचन को कंटिन्यू करेंगे,
प्राय मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है, खाने को भी जो है प्रेरित पॉल को मिलने नहीं पाया है। अब ये वाला जो पॉइंट है देखिए, जहाँ पर मेरा एक बार फिर से दिल टूटा, वो है बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुरता रहा। मतलब एक ऐसा भी समय आया जहाँ पर प्रेरित पॉल जो है ठंड में कांप रहे थे। मतलब वो एक ऐसा कपड़ा पहनकर जाते थे, उनको नया कपड़ा लेने के लिए नया पैसा नहीं था, उनको नया कपड़ा कोई नहीं देता था। जैसे आज पास्टर लोगों को नया शर्ट, नया ट्राउजर वगैरह ला के देते थे, प्रेरित पॉल को कोई नहीं देता था। एक बार उन्होंने वो गमछा पहन लिया, उसको ही पहन के जाते थे, यहाँ से फटा हुआ लटक रहा है, यहाँ से लटक रहा है। उसी आधे नग्न व्यवस्था में, ठंडी में, धूप में, बारिश में वो चलते जाते रहते हैं। लेकिन आज कुछ सेवकों को जरा देखिए, गोल्डन ब्रेसलेट खुद के पैसे से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी खरीदूंगा खुद के पैसे से, सेवकाई के पैसे से नहीं, लोगों से खरीद कर नहीं। अंकुर नरूला के बारे में बात करूंगा, लोगों को गुस्सा आता है, सेवक कहते हैं अपने आप को। उनके विश्वासी के घर पे खाने के लिए रोटी है क्या नहीं मुझे नहीं पता। हेलीपैड, बजिंदर सिंह को हेलीपैड से फूलों का वेलकमिंग, एक और वीडियो देखा मैंने, जहां पर वो सेवक चल के आ रहा है, 3 लेडीज उसके सर पे कपड़े पकड़ के आ रही हैं। माय गॉड, प्रेरित पॉल के पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं। देखिए एक वचन में बोलता हूं, कितना बुरा हाल था प्रेरित पॉल का, उनसे ठंडी सहा नहीं जा रहा था, ठंडी आने से पहले वो तैयारी कर रहे थे। देखिए वो वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, वो वचन को सुने बिना मत जाइए, रुकिए थोड़ा टाइम और, इतना देर आप सुने, अब थोड़ा टाइम और सुन लीजिए। दूसरा तिमोथी में 4 अध्याय में आइए, 4 अध्याय 13 वचन में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, नहीं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो रिजल्ट आने को। वी आर ऑलमोस्ट डन जेवियर। नेक्स्ट टाइम से मैं कमेंट बॉक्स जो है मैं डिसेबल कर दूंगा, सजेशन आई विल टेक इट। बट अभी फ़िलहाल जो है वो वचन मेरा लैपटॉप में नहीं खुल रहा है, मैं मोबाइल में ओपन करता हूँ। प्लीज़ वो वचन को सुने बिना मत जाइएगा, प्लीज़, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत जाइए। दूसरा तिमोथी मैं ओपन कर रहा हूँ, वो बाइबल है, मैं ओपन कर रहा हूँ, जस्ट बी देयर। दूसरा तिमोथी में आप ओपन कर लीजिए, अगर आपको मिल गया तो तुरंत कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं उसको पढ़ लूंगा एटलीस्ट। हाँ देखिए, प्रेरित पॉल जो है, उनका जो वस्त्र जो है पूरी तरह फटने के कारण वो ऐसी स्थिति पे आ पहुंचे हैं जहाँ पर उनके पास नया कपड़ा नहीं था, कोई दोस्त नहीं था उनको नया कपड़ा देने के लिए। वहाँ पर प्रेरित पॉल देखो तिमोथी को एक लेटर लिखते हैं, दूसरा तिमोथी में, और वो क्या लिखते हैं देखिए यहाँ पर। ये सुनकर अगर आपका दिल नहीं टूटा तो फिर कुछ और चीज़ें आप नहीं एहसास कर पाओगे। वहाँ पर 13 वचन में, जो बागा में त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्मपात्रा को लेते आना। अब 21वां वचन पढ़िए, ये 4 अध्याय 13 वचन, ये हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं है मेरा, इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूँ। वहाँ पर देखिए, ब्रिंग द क्लोक दैट आई लेफ्ट विथ कार्पोस एट त्रोआस व्हेन यू कम। जब तुम आओगे, ध्यान से सुनिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आरोन भाई को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा उनको बुरा लगा इसलिए वैसे रिएक्ट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको छोड़ दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर तिमोथी को प्रेरित पॉल लिखते हैं कि तुम आते समय वो चादर को जो है लेकर आना, जो मैंने त्रोआस में मैंने छोड़ा था। और कब लाने के लिए कह रहे हैं, 21वां वचन पढ़िए, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रेरित पॉल के पास कपड़े नहीं है और वो कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, वो लेटर में लिख रहे हैं तिमोथी को, भाई जब तुम वहाँ से आओगे ना तो प्लीज़ वो प्लीज़ वो गमछा जो है वो
जो ओढ़ना है उसको लेकर आना। वो नादानी को देखिए, वो दर्द को जरा समझिए, वो पेन को जरा समझिए। फटा हुआ कपड़ा, और वो भाई को लेटर लिख रहे हैं कि भाई आते समय ना वो चादर जरूर लेकर आना, लेकिन प्लीज ठंडी से पहले लेकर आना। भूल मत जाना, ठंडी से पहले लेकर आना। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा लिस्ट देने के बाद प्रेरित पौल ने क्या कहा पता है? और अब और अधिक क्या कहूं, उससे ज्यादा मैं क्या कहूं। ये वाला स्टेटमेंट शुड ब्लो यू अवे। मुझ पर सभी कलीसियाओं की चिंता का भार भी प्रतिदिन बना रहा है। अरे ये सब तो है, उसके बारे में कहूं क्या कहूं, लेकिन उनका बोझ देखो, सभी कलीसियाओं का चिंता का। ही इज द मैन, ये व्यक्ति है सेवक, इसको कहते हैं सेवक। इतना कुछ गुजरने के बाद भी उसके दिल में क्या चिंता है कि इतना कुछ सह लिया, अब तो जिंदगी आराम से जी लूं। नहीं, इतना कुछ सह रहा हूं, लेकिन फिर भी रोज रोज कलीसियाओं की चिंता जो है मेरे दिल में है। प्रतिदिन मेरे दिल में जो है कलीसिया का चिंता, एंजाइटी जो है पॉल को परेशान कर रही है कि वो कलीसिया में कोई झूठा प्रचारक ना आ जाए, वो कलीसिया में लोग मसीह से पीछे ना हट जाए, वो कलीसिया के लोग मसीह में आगे बढ़े, वो कलीसिया के लोग निरंतर प्रार्थना करें, वो कलीसिया के लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे, वो कलीसिया के लोग कहीं डगमगा ना जाए, कोई उनको हटा नहीं दे मसीह के प्यार से। ये दर्द, ये दबाव भी जो है प्रेरित पॉल को दबा रही है। और प्रेरित पॉल फिर भी कहते हैं एक अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी, एक अच्छी दौड़ दौड़ी। ऐसा कह रहे हैं जैसे कि एकदम जबरदस्त, एकदम राजभोग खाना, मतलब एकदम पेट भर के खाना खाया और लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन अचीवमेंट्स के रास्ते तो देखिए कितना कठिन। और हम कहते हैं कि हमको सेवा करना है, हम कहते हैं हम मसीह के लिए दौड़ेंगे, हम कहते हैं हम मसीह के लिए प्रयास करेंगे। इस दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 11वां अध्याय से जो 23 से लेकर मैं 28 तक पढ़ा, इसमें कम से कम कैटेगरी वाइज देखो 24 कैटेगरी का जो सफरिंग है वो पॉल का मेंशन किया गया है। फिर भी दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 9वां वचन में प्रेरित पॉल क्या कहते हैं मालूम है? एज डाइंग एंड बिहोल्ड वी लिव, एज चेस्टेंड एंड येट नॉट किल्ड। ये देखो, ये हिम्मत देखो प्रेरित पॉल का। मैं पढ़ता हूँ, देखिए हिंदी में। काश मेरा इंटरनेट नॉर्मल हो जाता, मेरा लैपटॉप होगा, मैं उसको हिंदी में पढ़ लेता। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 9वां वचन में देखिए, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते हैं। कंटिन्यू करके पढ़ते आइए, आपको पता चलेगा। ये सिर्फ वही इंसान कह सकता है जिसको यीशु मसीह के प्यार ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पूरी तरह यीशु मसीह को पूरी तरह जो है उसने, 1 सेकेंड, इंटरप्शन नहीं चाहिए, नो इंटरप्शन। पूरी तरह जो है उस, ही वॉज ओन्ड बाय क्राइस्ट, ओन्ड, कंप्लीटली सोल्ड आउट फॉर क्राइस्ट। कुछ नहीं दिख रहा है, आग मतलब कुछ भी हो, आगे सिर्फ एक ही मसीह है। पॉल ने सफर किया, पॉल ने दर्द सही। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए, पढ़ो। इसमें से क्या 1% भी जो है हमने जीवन में देखा है? 1% भी?
इस सेवक को देखो और आज के मॉडर्न प्रीचर्स को देखो, इस दास को देखो और आज के सेवकाई को देखो। इसलिए जो मैंने आज एक चीज फेसबुक मैंने पोस्ट की थी, ईच वन टीच वन वाला कॉन्सेप्ट, हम कोशिश कर रहे हैं ये चीज को करने का। हमारा यूट्यूब वीडियोस हो, लाइव शोज हो, प्रोफेसर अकबर भी इसी का मेहनत कर रहे हैं, मोनिश ब्रदर भी इसका कोशिश कर रहे हैं, आशीष ब्रदर, डाइसन ब्रदर, विद्या, मयूर, सब हम आपको यही चीज़ें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कौन बनाएगा कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिया में अगर आप और मैं नहीं तो? कौन उदाहरण बनेगा इस भारत देश में? आज ग्राहम स्टेन्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई, मरने के बारे में सब लोग एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जीते वक्त क्या जीतेंगे हम? मरने के बाद सब दुनिया बात करेगी, लेकिन आज मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं, तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या बस रोग बिना जीवन दे दो, आशीष दे दो, इसी के लिए जीवन जीना है? लेकिन एक सच्चा मसीह के लाइफ में सफरिंग होती है। सफरिंग छोटी मोटी सफरिंग नहीं, खांसी बुखार सरदर्द नहीं, ये सफरिंग है, ये सफरिंग है, ये सफरिंग है। क्यों ये सफरिंग? ताकि अंत में मसीह का राज्य आए, मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। सो इसीलिए भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, नो हु यू आर। यू आर नॉट कॉल्ड हियर टू बी द सेलिब्रिटी। आप यहां पर सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं बुलाए गए, आप यहाँ पर फेमस होने के लिए नहीं बुलाए गए, यहाँ पर आप सबसे रिच होने के लिए नहीं बुलाए गए, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बनने के लिए बुलाए नहीं गए, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग, गॉर्जियस बनने के लिए नहीं बुलाए गए। यहाँ पर आप बुलाए गए हैं समुंदर में शिपरक के लिए, टू बी थ्रोन आउट इन द सी, भूख के लिए, प्यास के लिए, कपड़े के लिए, कोड़े खाने के लिए, पीठ के मांस को मसीह के लिए त्यागने के लिए आप बुलाए गए हो। और जो लोग कहते हैं कि मुझे सामर्थ्य देने वाले मसीह के सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग बाय द स्ट्रेंथ ऑफ क्राइस्ट, पॉल ये सारी चीज़ों को करते हुए कह रहे हैं, आई कैन डू एवरीथिंग by the name of God, by the Spirit of God, by the strength of God। लेकिन आज हम एग्जाम में जाना है, I will do everything by the strength of Christ, वचन कोट कर लिया। पेट में दर्द हुआ है, I can do everything in the strength of Christ। अरे वो बोलने से पहले प्रेरित पॉल ने क्या क्या जीवन में देखा है, कम से कम वो एक बार आप स्टडी कर लो। और मैंने आपको बताया अगला 11 साल क्या हुआ प्रेरित पॉल का, इससे भी भयानक रहा होगा। ये शुरुआत के दिन है, वो अगला 11 साल के अंत में, वो 11वां साल के अंत में पॉल को एग्जीक्यूट कर दिया रोमन्स ने। सोचो तो परसेंटेज ऑफ पेन एंड सफरिंग ऐसे बढ़ते गया है प्रेरित पॉल का, ऐसे शुरू हुआ और ऐसे से बढ़ते गया। हम यहाँ तक ही जानते हैं 57 एडी, दूसरा कुरिन्थियों का किताब लिखने तक की हम जानते हैं, लेकिन वहाँ से लेकर 68 एडी तक क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन अनुमान लगा लीजिए ये सब देखकर, इससे भी टेरिबल, टफ, घोर और भयानक यात्राओं को पॉल सफ़र करते गए। और फिर पॉल ने कहा, मेरा अनुकरण करो, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। अगर एक पास्टर, एक सेवक, एक लीडर, चर्च मेंबर्स, बिलीवर्स पॉल को अनुकरण करना शुरू कर देंगे तो मसीहत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा मेरे भाई बहनों। भारत में जो है इन्फेक्शन की तरह झूठी चीज़ें फैलेंगी, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रभु आज आपको बुलाता है। अपने पहचान को जानिए, हु यू आर। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी बहुत सारे पेन से गुजरता हूँ,
एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी अकेले में बहुत रोना आता है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ, किसी को शेयर भी नहीं करता हूँ कभी कभी। लेकिन मन में एक आवाज आती है मेरे, ये दिन बदलेगा। ये सारे प्रॉब्लम से बढ़कर यीशु मसीह का सेवा का वो सोच रहे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ हर किसी को और अपने आप को भी, गॉड इज इन कंट्रोल। बस इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। पहली बार जीए रीजनल चैनल में 70 से भी अधिक लोग जुड़े थे कमेंट्स के जवाब के लिए नहीं, पॉल की ज़िंदगी को जानने के लिए और अपने पहचान को जानने के लिए। आपसे प्रभु प्यार करता है, मैं प्यार करता हूँ आपसे, आप भी मेरे भाई बहन हो, इसीलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं खुद के डिफेंस के लिए यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसी चीज़ के लिए मसीह ने हमको बुलाया गया है ताकि हम एक दूसरे को आत्मा में लिफ्ट करें और आगे करें। और मैंने ये करने की कोशिश की है। चलिए एक प्रार्थना करते हैं और इस लाइव को एंड करते हैं। जितने लोग कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपका नाम रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना करेंगे। है हमारे स्वर्गीय खुदा, क्या है तेरे प्यार में, वो क्या जादू है तेरे प्यार में खुदा, जो इस प्रकार एक इंसान को आकर्षित कर लेता है कि वो इतना कुछ सह लेता है और अंत में मुस्कुरा के कहता है, एक अच्छी कुश्ती मैंने लड़ ली। कैसा प्यार है, वो क्रूज का प्यार है मेरा पिता, मैं जानता हूँ वो क्रूज का प्यार है, वो क्रूज का प्यार है जो ऊपर से देखा कि नीचे कीचड़ में पड़े हुए इंसान हैं, खुदा होते हुए भी कीचड़ को साफ करने के बजाय, कीचड़ को पूरी तरह विनाश करने के बजाय उस कीचड़ के अंदर पड़े हुए अपने सृष्टि को देख लिया। एक नया सृष्टि भी बना सकते थे, लेकिन मुझे तू ही चाहिए, ये प्यार था आपका। जो कीचड़ में पड़ा है फ्रांसिस, तू ही चाहिए। विकास, सौरव, लिपिका, विजय, जो भी नाम मुझे याद आ रहा है बस वो कह रहा हूँ। यीशु का वाणी ये था कि तू ही मुझे चाहिए, इसीलिए उतर कर आ गए, क्रूस पर मर गए। और ऐसा प्यार क्यों नहीं आकर्षित करेगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हम यहाँ में लाइव जुड़े हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे, यही प्यार जिसने प्रेरित पॉल को आकर्षित किया था, परिपूर्णता से एनगल्फ कर लिया था, पूरी तरह डुबो दिया था कि इस मुकाम तक प्रेरित पॉल चला गया, लेकिन अंत तक वो कोई कुड़कुड़ाया नहीं और खुशी से अपनी यात्रा को समाप्त किया। प्रभु, वो प्यार हमें भी भरने दे, वो आत्मा हमें भी भरने दे, हमें भी डूबना है प्रभु प्यार में। मदद करो प्रभु। प्रभु, हमारे पास बहुत कमियां हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कोई भी काम के लायक नहीं है प्रभु। आपने एक बार मौका दिया, लेकिन इस बार हम प्रार्थना करते हैं, प्यार में डूबने का एक मौका दीजिए। I want to take a deep dive into your love. Thank you, Jesus. आप हमें मदद करने के लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप कर देता हूँ। उन्हें और उनके परिवार को आशीष कीजिए। इनके जीवन में
एक महान बदलाव हटाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैन से सोइए नहीं कहूँगा, इस बोझ को लेकर एक दबाव के साथ सोइए और ये बोझ आपको परेशान करते रहने दो। जीऊँगा, जीऊँगा, जीऊँगा मसीह के लिए। आपका पहचान अगर आप जान गए, शैतान अपना पहचान भूल जाएगा। इंडिया नीड्स यू, जीसस नीड्स यू। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, बाय बाय।